हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्त के लेखक हैं। ऑप्शन ए निर्मल वर्मा, बी विष्णु प्रभाकर, सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, डी मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन सी सच्चिदानंद वात्स्यायन। अज्ञेय की प्रमुख यात्रावृत्त रचना है अरे यायावर याद रहेगा 1953 ईस्वी। मोहन राकेश की प्रमुख यात्रावृत्त रचना आखिरी चट्टान तक 1953 ईस्वी। विष्णु प्रभाकर की प्रमुख यात्रावृत्त रचना है ज्योतिपुंज हिमालय 1982 ईस्वी। जमुना गंगा के नैहर में यात्रा वृत्तांत हम सफर मिलते रहे 1996 ईस्वी। हंसते निर्झर दहकती भट्टी 1966 ईस्वी। निर्मल वर्मा की प्रमुख यात्रा वृत्त रचना है चिड़ों पर चांदनी 1964 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन ए आंखों देखा रूस, बी पृथ्वी परिक्रमा, सी यात्रा के पन्ने, डी लद्दाख यात्रा की डायरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी यात्रा के पन्ने। राहुल सांकृत्यायन ने निम्न यात्रा वृत्तांतों की रचना की है। मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी, मेरी लद्दाख यात्रा 1939 ईस्वी, किन्नर देश में 1948 ईस्वी, घुमक्कड़ शास्त्र 1948 ईस्वी, चीन में क्या देखा 1960 ईस्वी, रूस की सैर 1929 ईस्वी तथा आंखों देखा रूस 1953 ईस्वी। जवाहरलाल नेहरू के यात्रा वृत्तांत हैं। पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 ईस्वी यात्रा वृत्तांत के लेखक शिव प्रसाद गुप्त हैं। लद्दाख यात्रा की डायरी 1955 ईस्वी के लेखक कर्नल सज्जन सिंह हैं। यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से माना जाता है। आगे क्वेश्चन है यह भी कोई देश है महाराज किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए यात्रा साहित्य, बी संस्मरण, सी रिपोर्टाज, डी डायरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए यात्रा वृत्तांत। यह भी कोई देश है महाराज यात्रा साहित्य विधा की रचना है। इस यात्रा साहित्य के लेखक अनिल यादव हैं। अनिल यादव पत्रकार तथा लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं नगर बधुई, अखबार नहीं पढ़ती आदि। यह भी कोई देश है महाराज के स्थान पर वह भी कोई देश है महाराज होगा। सही युग्म का चयन कीजिए। भगवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच, राम वृक्ष बेनीपुरी हिमालय यात्रा, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। राइट आंसर है ऑप्शन डी मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है आखिरी चट्टान तक। भगवत शरण उपाध्याय का प्रमुख यात्रा वृत्तांत है वह दुनिया मैंने देखा, कलकत्ता से पीकिंग एवं सागर की लहरों पर। देवेंद्र सत्यार्थी की कृति है धरती गाती है, बुक सेलर की डायरी। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है पांव में पंख बांधकर। आगे क्वेश्चन दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्ण भेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है। चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे हैं। उपर्युक्त पंक्तियां किस कृत से उद्धृत है। ऑप्शन ए अतीत के चलचित्र, बी लद्दाख की यात्रा, सी स्मृत की रेखाएं, डी सौंदर्य की नदी नर्मदा। राइट आंसर है ऑप्शन डी सौंदर्य की नदी नर्मदा। लेखक अमृतलाल बेंगड हैं। यह यात्रा वृत्तांत विधा की कृत है जबकि अतीत के चलचित्र स्मृत की रेखाएं महादेवी वर्मा कृत रेखा चित्र विधा की रचना है तथा लद्दाख की यात्रा राहुल सांकृत्यायन कृत यात्रा वृत्तांत है।
अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव है। ऑप्शन ए मीठी तलाई से कोलियाद, कबीर बड़ से बिमलेश्वर, कोलियाद से भरूच, केली से सूलपाड़ेश्वर। राइट आंसर है ऑप्शन सी कोलियाद से भरूच। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव कोलियाद से भरूच है। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत के पड़ाव निम्नलिखित हैं। जबलपुर से छिवलिया, छिवलिया से मंडला, मंडला से छिनगांव, छिनगांव से अमरकंटक, अमरकंटक से डिंडोरी, डिंडोरी से महाराजपुर, महाराजपुर से ग्वारी घाट, मीठी तलाई से कोलियाद, कबीर बड़ से विमलेश्वर, केली के सूलपाड़ेश्वर आदि इस यात्रा वृत्तांत के पड़ाव हैं। अगला क्वेश्चन है, यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं। ऑप्शन ए नागार्जुन, बी राहुल सांकृत्यायन, सी सेठ गोविंदास, डी महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा उनका एक महत्वपूर्ण लेख है जिसमें यात्रा वृत्तांत का संपूर्ण विवरण दिया गया है। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी यात्रा वृत्त है। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर यात्रा वृत्त विधा की रचना है। इनके अन्य प्रमुख यात्रा साहित्य निम्न है। मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने आदि। क्वेश्चन नंबर 1921 है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। ऑप्शन ए राम वृक्ष बेनीपुरी, बी रांगेय राघव, सी भगवत शरण उपाध्याय, डी राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन ए राम वृक्ष बेनीपुरी। इनका एक यात्रा वृत्तांत है, उड़ते चलो भी है। भगवत शरण उपाध्याय का यात्रा वृत्तांत वह दुनिया में कलकत्ता से पेकिंग तक है तथा राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड आदि। क्वेश्चन नंबर 1922 है, ठेले पर हिमालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए इसमें धर्मवीर भारती ने शिमला और स्वीडन के सौंदर्य की तुलना की है, बी इसमें शुक्ल जी ने श्रीनगर और मनाली का वर्णन किया है, सी इसमें बंबई के बहाने दार्जिलिंग का सौंदर्य वर्णन है, डी इसमें धर्मवीर भारती ने कौसानी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसमें धर्मवीर भारती ने कौसानी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया है। धर्मवीर भारती की रचनाएं इस प्रकार हैं, ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी है, आद्यंत। यात्रा साहित्य निम्न है, यादें यूरोप की यात्रा चक्र। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः किस मत से संबद्ध है? पीयूष प्रवाह में संकलित यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए। ऑप्शन ए बौद्ध मत, बी शैव मत, सी जैन मत, डी शाक्त मत। ऑप्शन बी है शैव मत। क्वेश्चन नंबर 1924 है, हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए काका कालेलकर, बी राहुल सांकृत्यायन, सी निर्मल वर्मा, डी अक्के। राइट आंसर है ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन को। क्वेश्चन नंबर 1925 है, चीणों पर चांदनी निर्मल वर्मा की कृति है। ऑप्शन ए यात्रा वृत्तांत, बी उपन्यास, सी कहानी, डी जीवनी। राइट आंसर है ऑप्शन ए यात्रा वृत्तांत। निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी एक यात्रा वृत्तांत है। इसे निर्मल वर्मा ने यूरोप के दौरे पर लिखा है। इसका प्रकाशन सन 1964 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 1926 है, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसका लिखा यात्रा वृत्तांत है?
ऑप्शन ए देवेंद्र सत्यार्थी, बी राहुल सांकृत्यायन, सी निर्मल वर्मा, डी नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी नगेंद्र। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक नगेंद्र का लिखा यात्रा वृत्तांत है। राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश, घुमक्कड़ साहस, यात्रा के पन्ने, चीन में क्या देखा आदि है। निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत चिड़ों पर चांदनी है। क्वेश्चन नंबर 1927 है, हिमांशु जोशी की यात्रा वृत्तांत का शीर्षक क्या है। ऑप्शन ए सूरज चमके आधी रात, बी मेरी जापान यात्रा, सी भारत भ्रमण के दिन, डी लंका यात्रा। राइट आंसर है ऑप्शन ए सूरज चमके आधी रात। हिमांशु जोशी की यात्रा वृत्तांत का शीर्षक सूरज चमके आधी रात है। यात्रा करना मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। हम अगर मानव इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि मनुष्य के विकास की गाथा में यायावरी का महत्वपूर्ण योगदान है। हिमांशु जोशी का एक अन्य यात्रा वृत्तांत यातना शिविर में है। क्वेश्चन नंबर 1928 है, निम्नलिखित यात्रा वृत्तांत विषयक रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। आखिरी चट्टान तक, मोहन राकेश, अरे यायावर याद रहेगा, अगे ए का 5, हंसते निर्झर दहकती भट्टी, पैरों में पंख बांधकर, यह राम वृक्ष बेनीपुरी का है, हंसते निर्झर दहकती भट्टी विष्णु प्रभाकर का है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 1929 है, देश विदेश यात्रा वर्णन का लेखक कौन है। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, बी राम वृक्ष बेनीपुरी, सी रांगे राघव, डी भगवत शरण उपाध्याय। राइट आंसर है ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने दो यात्रा वृत्तांत लिखे, एक देश विदेश 1957 तथा मेरी यात्राएं 1970। शेष का विवरण इस प्रकार है। राम वृक्ष बेनीपुरी का है पैरों में पंख बांधकर 1952, उड़ते चलो 1954। भगवत शरण उपाध्याय का है वह दुनिया में 1952, कलकत्ता से पेकिंग 1955 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 1930 है, यादें यूरोप की किस रचनाकार की यात्रा रचना है। ऑप्शन ए रामदास मिश्र, बी काका कालेलकर, सी राहुल सांकृत्यायन, डी धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। यादें यूरोप की धर्मवीर भारती का यात्रा वृत्तांत है। इनकी अन्य रचनाएं यात्रा चक्र 1955, ठेले पर हिमालय आदि है। काका कालेलकर का यात्रा वृत्तांत है हिमालय की यात्रा 1948, सूर्योदय का देश 1955। राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून, किन्नर देश में यात्रा राहुल यात्रावली 1949 ईस्वी, चीन में क्या देखा 1960 ईस्वी। आगे क्वेश्चन है, यात्रिक शीर्षक यात्रा वृत्त की लेखिका है। ऑप्शन ए शिवानी, बी चित्रा मुदगल, सी मन्नू भंडारी, डी मृणाल पांडे। राइट आंसर है ऑप्शन ए शिवानी। यात्रिक शीर्षक यात्रा वृत्त की लेखिका शिवानी है। शिवानी के प्रमुख उपन्यास हैं 14 फेरे, कृष्णकली, भैरवी, 20 कन्या, करिए क्षमा, शमशान, चंपा, गैंडा, माणिक और रथ्या, किसुनुली विवर्त। आगे क्वेश्चन है, अरे यायावर याद रहेगा के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मुक्तिबोध, बी निराला, सी अज्ञेय, डी नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी अज्ञेय। अरे यायावर याद रहेगा के रचनाकार अज्ञेय हैं। इनका एक अन्य यात्रा वृत्तांत है एक बूंद सासा उछली। डॉक्टर नगेंद्र की यात्रा वृत्तांत है तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, अप्रवासी की यात्राएं। यात्रा वृत्तांत के लेखक लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1933 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए किन्नर देश में
राहुल सांकृत्यायन। देश विदेश निर्मल वर्मा। पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी। सागर की लहरें लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय। राइट आंसर है ऑप्शन बी, देश विदेश निर्मल वर्मा। देश विदेश निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत सही सुमेलित नहीं है। यात्रा वृत्तांत और लेखक देश विदेश 1957 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर। किन्नर देश में 1948 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन। पैरों में पंख बांधकर 1952 ईस्वी राम वृक्ष बेनीपुरी। सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, यात्रा वृत्तांत है। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। इस यात्रा वृत्त में दक्षिण भारत की यात्रा का वर्णन मोहन राकेश ने सजीव रूप में किया है। मलबे का मालिक, इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, ये सभी मोहन राकेश द्वारा लिखित कहानियां हैं। क्वेश्चन नंबर 1935 है, शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख नहीं है। ऑप्शन ए, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। बी, दो व्यंग्य नाटक। सी, शोक सभा। डी, जीप पर सवार इल्लियां। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शोक सभा। शोक सभा शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य नहीं लेख नहीं है, बल्कि राजकिशोर द्वारा लिखा गया लेख है। जबकि हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे दो व्यंग्य नाटक, जीप पर सवार इल्लियां, तीनों शरद जोशी के व्यंग्य हैं। क्वेश्चन नंबर 1936 है, लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक हैं। ऑप्शन ए, ठाकुर गदाधर सिंह। बी, गोपाल राम गहमरी। सी, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक। डी, राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल राम गहमरी। लंका यात्रा का विवरण 1916 ईस्वी यात्रा वृत्त के लेखक गोपाल राम गहमरी हैं। आगे क्वेश्चन है 1937 नंबर, निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? ऑप्शन ए, घाट घाट का पानी। बी, ज्योतिपुंज हिमालय। सी, दरख्तों के पार शाम। डी, सागर के आर पार। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज्योतिपुंज हिमालय। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा वृत्त ज्योतिपुंज हिमालय 1982 ईस्वी है। इनके अन्य यात्रा वृत्त इस प्रकार हैं, हंसते निर्झर दहकती भट्टी 1966 ईस्वी। हम सफर मिलते रहे 1996 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 1938 है, पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, नरेश मेहता। बी, रामदरस मिश्र। सी, नासिरा शर्मा। डी, शिव प्रसाद सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामदरस मिश्र। लेखक और यात्रा वृत्त है, रामदरस मिश्र तना हुआ इंद्रधनुष, भोर का सपना। नरेश मेहता का है कितना अकेला आकाश। नासिरा शर्मा जहां फव्वारे लहू रोते हैं। शिव प्रसाद सिंह का है सब्जा पत्र कथा कहे। क्वेश्चन नंबर 1939 है, निम्नलिखित में से हिंदी की यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन ए, याद हो कि न याद हो। बी, अरे यायावर रहेगा याद। सी, आखिरी चट्टान तक। डी, जिनकी याद हमेशा रहेगी। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी। रचना और रचनाकार तथा विधाएं देखते हैं। याद हो कि न याद हो काशीनाथ सिंह संस्मरण विधा की रचना है। अरे यायावर रहेगा याद आगे का है यात्रा वृत्तांत। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश यात्रा वृत्तांत है। जिनकी याद हमेशा रहेगी अमृत राय का संस्मरण है। क्वेश्चन नंबर 1940 है, यात्रा साहित्य से संबद्ध निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1, सूची 2।
कितना अकेला आकाश नरेश मेहता का है? ए का 4। जहां फौवारे लहू रोते हैं। बी का 1 नासिरा शर्मा। आंखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर का है। सी का 2 अंतहीन आकाश विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। एक लंबी छां रमेश चंद्र शाह का है। भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी? ऑप्शन डी है सरयू पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा भारतेंदु की यात्रा वृत्त संबंधी रचना है। इनकी अन्य यात्रा वृत्तांत है लखनऊ की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, वैद्यनाथ की यात्रा। शेष अन्य विकल्प तर्कसंगत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1942 है। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। ऑप्शन ए सत्यदेव परिव्राजक, बी राहुल सांकृत्यायन, सी यशपाल, डी अक्के। राइट आंसर है ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन। पृथ्वी पर दक्षिणा के लेखक शिव प्रसाद गुप्त हैं। पृथ्वी पर दक्षिणा 1914 ईस्वी में यात्रा वृत्तांत है। लेखक शिव प्रसाद गुप्त हैं। मेरी जर्मन यात्रा 1926 ईस्वी सत्यदेव परिव्राजक इसके लेखक हैं। मेरी ईरान यात्रा 1930 ईस्वी मौलवी महेश प्रसाद। मेरी लद्दाख यात्रा 1939 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन है। यात्रा साहित्य का सूत्रपात भारतेंदु जी ने किया। क्वेश्चन नंबर 1947 है। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? ऑप्शन ए सत्यदेव परिव्राजक, बी मौलवी महेश प्रसाद, सी चंडी प्रसाद सिंह, डी भगवान दीन दुबे। राइट आंसर है ऑप्शन सी चंडी प्रसाद सिंह। युवराज की यात्रा चंडी प्रसाद सिंह द्वारा लिखित यात्रा वृत्त है। इस यात्रा वृत्त में उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन किया है। यात्रा साहित्य और लेखक। मेरी ईरान यात्रा 1930 ईस्वी महेश प्रसाद। मेरी कैलाश यात्रा 1915 ईस्वी सत्यदेव परिव्राजक की है। अप्रवासी की यात्राएं नामक कृत के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, बी अभिमन्यु अनंत, सी डॉक्टर धर्मवीर भारती, डी कन्हैया लाल नंदन। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र। अप्रवासी की यात्राएं 1972 नामक कृत के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। इनका एक अन्य यात्रा वृत्तांत तंत्रालोक से यंत्रालोक तक है, जबकि कन्हैया लाल नंदन ने धरती लाल गुलाबी चेहरे तथा धर्मवीर भारती ने यादें यूरोप की यात्रा चक्र ठेले पर हिमालय नामक यात्रा वृत्तांत लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1949 है। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। ऑप्शन ए शिव प्रसाद गुप्त, बी विष्णु प्रभाकर, सी सत्यदेव परिव्राजक, डी राम नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी सत्यदेव परिव्राजक। यात्री मित्र सत्यदेव परिव्राजक द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्त है। यात्रा संबंधी इनकी अन्य कृतियां हैं। मेरी कैलाश यात्रा 1915 ईस्वी, मेरी जर्मन यात्रा 1926 ईस्वी, यात्री मित्र 1936 ईस्वी आदि। जबकि शिव प्रसाद गुप्त का पृथ्वी पर दक्षिणा 1914 ईस्वी, विष्णु प्रभाकर का हंसते निर्झर दहकती भट्टी, ज्योतिपुंज हिमालय, हम सफर मिलते रहे याद यात्रा विस्तृत है। आगे है स्त्री विमर्श पर क्वेश्चन। मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती हैं? ऑप्शन ए खंडित बचपन, बी बच्चे के पालन पोषण का आर्थिक पक्ष, बी बाल मनोवैज्ञानिक पक्ष, डी मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व। राइट आंसर है ऑप्शन डी। मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व की उपेक्षित मानती हैं। मन्नू भंडारी के प्रमुख उपन्यास हैं 1 इंच मुस्कान 1963 ईस्वी। यह राजेंद्र यादव के साथ लिखा है इन्होंने।
हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सती प्राण अबला को माना जाता है। इन्होंने सन 1890 ईस्वी में सुहासिनी नामक उपन्यास लिखा। क्वेश्चन नंबर 1951 है, गीता की कसम खाकर कहती हूँ जो कहूंगी सच कहूंगी। कचहरी में तो व्यक्ति कटघरे में खड़ा कसम खाकर झूठ बोल जाता है, परंतु आत्मा का कटघरा बड़ा तीखा है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए कृष्णा अग्निहोत्री, बी चित्रा मुदगल, सी मैत्रेयी पुष्पा, डी सूर्यबाला। राइट आंसर है ऑप्शन ए कृष्णा अग्निहोत्री। गीत गीता की कसम खाकर कहती हूँ कि जो कहूंगी सच कहूंगी। कचहरी में तो व्यक्ति कटघरे में खड़ा कसम खाकर झूठ बोल जाता है, परंतु आत्मा का कटघरा बड़ा तीखा है। यह कथन लेखिका कृष्णा अग्निहोत्री का है। श्रृंखला की कड़ियां की मुख्य वस्तु है। ऑप्शन ए स्वाधीनता आंदोलन, बी दलित विमर्श, सी आदिवासी विमर्श, डी स्त्री विमर्श। राइट आंसर है ऑप्शन डी स्त्री विमर्श। श्रृंखला की कड़ियां की मुख्य कथा वस्तु स्त्री विमर्श है। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। इसमें तत्कालीन भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति एवं उनकी दशा तथा संघर्षों का चित्रण दिखाया गया है। स्त्री विमर्श पर लेखन करने वाली प्रथम लेखिका महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा की अन्य गद्य रचनाएं हैं पद के साथ ही मेरा परिवार, क्षणता, अतीत के चलचित्र, साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध, संभाषण, संकल्पिता। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।